नमस्कार दोस्तों। आज हम लोग 69th बीपीएससी टॉपर रैंक 1 उज्ज्वल कुमार उपकार सर के जीएस 2 के ओरिजिनल आंसर कॉपी को एनालाइज करेंगे। हम लोग जीएस 2 के अंतर्गत सेक्शन 2 में ज्योग्राफी वाले कुछ क्वेश्चंस को डिस्कस करेंगे। दोस्तों आप देख सकते हैं उज्ज्वल कुमार उपकार सर के जीएस 2 जो है उसके अंतर्गत जो टोटल स्कोर है वो इनका 151 है। अब हम लोग देखेंगे इनका ज्योग्राफी सेक्शन के अंतर्गत जो पहला क्वेश्चन है 7 मार्कर में। ये क्वेश्चन क्या है? तो क्वेश्चन है, भारत को प्रमुख भौतिक विभागों में विभाजित कीजिए तथा उस प्रदेश का वर्णन कीजिए जिसमें बिहार राज्य की भूमि सम्मिलित है। आप देख सकते हैं इस क्वेश्चन में दो पार्ट है मेजरली। तो पहला है भारत को प्रमुख भौतिक विभागों में विभाजित करना है, फिर दूसरा है उस प्रदेश का वर्णन करना है जिसमें बिहार राज्य की भूमि भी सम्मिलित है। सर ने आप देख सकते हैं सर ने जो है डायरेक्टली जो है फर्स्ट हेडिंग को इन्होंने पहले अपने आंसर को स्टार्ट करने में पहले जो है फर्स्ट हेडिंग को इन्होंने यूज़ कर लिया है जो आंसर में जिस चीज़ की डिमांड है। सो इन्होंने लिखा हुआ है भारत को मुख्यतः निम्नलिखित भूभागों में विभाजित किया जा सकता है। इन्होंने पहला दिया हुआ है हिमालय का पर्वतीय क्षेत्र, दूसरा है गंगा का मैदान, तीसरा है तटीय क्षेत्र, चौथा है पश्चिमी मरुस्थल, फिर पांचवा है दक्षिणी पठारी क्षेत्र। एंड बाकायदा आप देख सकते हैं इन्होंने इंडिया का मैप बनाया हुआ है। एंड इंडिया का मैप में जो प्रमुख जो भौतिक विभाग हैं, जैसे इधर जो है हिमालय पर्वत श्रृंखला है, फिर इसके बाद जो है वो हमारा जो उत्तर का विशाल मैदान है, उसके बाद आप देख सकते हैं यहाँ पे दक्कन का पठार है, इधर इसके बाद यहाँ पे मालवा का पठार। एंड बहुत सारे जो भौतिक जो विभाग हैं पूरे के पूरे जो भारत का, उसको इन्होंने बाकायदा मैप के जरिए इन्होंने बहुत ही अच्छे से रिप्रेजेंट करा हुआ है। तो यही जो है आंसर को यूनिक बनाता। आप देख सकते हैं इधर यहाँ पे इन्होंने अच्छे से मार्क कर दिया है कि हिमालय पर्वतीय क्षेत्र है, ये बिहार का रीजन को भी इन्होंने यहाँ पे मार्क किया हुआ है। फिर इधर पश्चिमी जो है मरुस्थलीय क्षेत्र है, इसको भी इन्होंने मार्क किया हुआ है। दक्षिणी पठारी क्षेत्र को भी इन्होंने यहाँ पे मार्क कर दिया है। एंड तटीय मैदान को भी इन्होंने बाकायदा मार्क किया हुआ है। ये जो है आंसर को औरों से अलग बनाती है। एंड फिर एक इंटरलिंकिंग पैरा को यूज़ करते हुए जो क्वेश्चन का जो सेकंड पार्ट है उसकी जो डिमांड है उसको भी इन्होंने पूरा किया हुआ है। तो इन्होंने देखिए क्या लिखा हुआ है, बिहार राज्य का अधिकांश हिस्सा गंगा के मैदानी क्षेत्र में आता है, कुछ हिस्सा शिवालिक क्षेत्र तथा कुछ हिस्सा पठारी क्षेत्र में पाया जाता है। एंड उसके बाद आप देख सकते हैं फिर इन्होंने बिहार का प्रॉपर एक मैप बनाया हुआ है। एंड इसमें फिर दिखाया हुआ है कि जो है भारत का भौतिक जो विभाग है, कई जो अलग अलग जो मैदानी क्षेत्र है, पठारी क्षेत्र है, जो पहाड़ी क्षेत्र है, तो पूरे के पूरे बिहार में किस किस इलाके में किस किस तरह के जो है भारत के अलग अलग जो विभाग हैं वो सम्मिलित हैं। आप देख सकते हैं यहाँ पे पश्चिमी चंपारण का जो जिला है इसमें शिवालिक हिमालय का अच्छा खासा क्षेत्र आता है, 856 वर्ग स्क्वायर किलोमीटर के आसपास। एंड फिर ये जो है तराई का जो बेल्ट है, नेपाल के बॉर्डर से जो सटा हुआ इलाका है, और बीच में जो है ये गंगा नदी जो उत्तरी गंगा का मैदान और दक्षिणी गंगा का मैदान को अलग करती है। फिर यहाँ पे इन्होंने दिखा रखा है जो कैमूर वाले ज़िला है एंड बांका, इसके बीच में जो ये पठारी क्षेत्र है इसे भी इन्होंने बहुत ही अच्छे से दर्शाया हुआ है। तो इस तरीके से इन्होंने इस मैप के जरिए पूरे के पूरे जो फिजियोग्राफिक डिवीज़न जो है भारत भारत का जो भौतिक विभाग का जो किस तरह से विभाजित किया हुआ है और वो सब किस तरह से बिहार में किन किन क्षेत्रों में पाया जाता है, इसे इन्होंने डिनोट किया हुआ है। फिर आगे इन्होंने क्या लिखा है अब देखेंगे, गंगा के मैदान में मुख्यतः जलोढ़ मिट्टी पाई जाती है। तो पूरे बिहार में लगभग 95% के आसपास जलोढ़ मिट्टी है। इन्होंने दिखाया हुआ है, इन्होंने बताया हुआ है यहाँ पे। फिर जबकि तराई क्षेत्रों में पर्वतीय मिट्टी पाई जाती है। उसके बाद इन्होंने लिखा है मैदानी क्षेत्र में जनसंख्या अधिक सघन है तथा लोग मुख्यतः कृषि पर निर्भर है। एंड इसके बाद इन्हें अंततः आप देख सकते हैं 4 मार्क्स अवार्ड करी गई है, जो बहुत ख़राब भी नहीं कह सकते, एक डिसेंट मार्क्स है। एंड यहाँ पे जो एक स्पेस इनका बच गया है। ये चाहते तो अगर अपने स्पेस को ये यूज कर सकते थे, कुछ और यहाँ पे डिस्कस कर सकते थे बिहार के बारे में कि कैसे यहाँ की जो सहायक नदियाँ हैं अलग अलग, वो कैसे उत्तरी गंगा का जो मैदान है उसे बनाने में अपनी भूमिका निभाई है। फिर इधर जो दक्षिणी नदी है वो कैसे अपनी भूमिका निभाई हुई है। एंड इनके द्वारा ये जो सारी नदियाँ हैं सारे के सारे, इनके द्वारा और अलग अलग क्या क्या आकृति बनती है, जैसे टाल का क्षेत्र हो गया और भी बहुत सारे क्षेत्र है। तो ये भी कुछ यहाँ पे ये
डिस्कस कर सकते थे, जिससे कि हाफ एंड 1 मार्क्स और भी शायद ये फेच कर सकते थे। फिर सेकंड जब इनका क्वेश्चंस देखते हैं हम लोग, सेकंड क्वेश्चन आप देखेंगे तो ये भी 7 मार्कर्स में ही है। एंड इसमें क्वेश्चन क्या है, डिस्क्राइब द डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ शेड्यूल्ड कास्ट एंड शेड्यूल्ड ट्राइब पॉपुलेशन इन बिहार एंड कमेंट ऑन देयर लेवल ऑफ सोशियो इकोनॉमिक कंडीशंस। सो आप देख सकते हैं बिहार में अनुसूचित जाति एवं अनुसूचित जनजाति जनसंख्या के वितरण का वर्णन कीजिए तथा इनकी सामाजिक आर्थिक दशाओं के स्तरों पर टिप्पणी कीजिए। सो इस क्वेश्चन में भी अगेन 2 पार्ट है। आप देख सकते हैं बिहार में अनुसूचित जाति एवं अनुसूचित जनजाति जनसंख्या के वितरण का वर्णन करना है। एंड सेकंड पार्ट है जो इसका, वो है कि इनकी जो सामाजिक आर्थिक जो दशा है उनके स्तर क्या है उस पर टिप्पणी करना है। तो पहला आप देख सकते हैं इन्होंने अपने आंसर को इंट्रोडक्शन से स्टार्ट करा हुआ है। बिहार में अनुसूचित जाति एवं जनजाति जनसंख्या मुख्य रूप से पर्वतीय तथा पठारी क्षेत्र में बसी हुई है। इसके बाद इन्होंने बकायदा हर जगह ज्योग्राफी का, क्योंकि ये क्वेश्चन है तो हर जगह इन्होंने मैप का सहारा लिया है अपने आंसर को रिप्रेजेंट करने के लिए, जो कि आंसर को और भी फाइन बनाता है। सो आप देख सकते हैं कि किस तरीके से किस किस क्षेत्र में किस किस तरह के जो है जनजातीय समूह रहती है, तो इन्होंने बहुत अच्छे से दर्शाया हुआ। जैसे कि ये पश्चिमी चंपारण और ये जो आप कह सकते हैं सीतामढ़ी का जो इलाका है, इसके आसपास जो किस तरह से जो जनजातीय लोग यहाँ पे रहते हैं, जैसे पश्चिमी एवं पूर्वी चंपारण में, फिर सीतामढ़ी का इलाका हो गया, तो यहाँ पे जैसे हो गया थारू जनजाति। इसके बाद आप देख सकते हैं फिर नीचे में उरांव जनजाति, संथाल एवं मुंडा जनजाति। तो इस तरीके से इन्होंने पूरे बिहार का मैप बना करके इन्होंने बताया हुआ है कि किस तरह से कहाँ कहाँ कौन कौन सी जनजाति पाई जाती है। फिर आगे जो है बिहार में मुख्यतः पाई जाने वाली जनजातियाँ, और फिर इन्होंने एक फ्लो चार्ट का यूज़ करके बाकायदा इन्होंने बता दिया कि ठीक है ये पांचों मुख्य रूप से 5 जनजाति बिहार में पाई जाती है। सो पहला हो गया थारू जनजाति, दूसरा संथाल हो गया, तीसरा मुंडा, चौथा भील, पांचवा उराव जनजाति। फिर इसके बाद आप देख सकते हैं इन्होंने दोबारा से जो सेकंड पार्ट है, सॉरी ये जो क्वेश्चन का जो फर्स्ट पार्ट है, बिहार में अनुसूचित जाति का वितरण। सो कैसे बिहार में अनुसूचित जाति का वितरण हुआ है, तो इन्होंने एज अ सब हेडिंग डायरेक्टली इसे इन्होंने यूज़ कर लिया है। तो सो एक अच्छे इंट्रोडक्शन के बाद कैसे इन्होंने जो क्वेश्चन का जो मेन हेडिंग है, जो 2 पार्ट है क्वेश्चन का, फर्स्ट वाले पार्ट को डायरेक्टली इन्होंने एक सब हेडिंग बना करके यहाँ पे इन्होंने एड्रेस किया हुआ है। बिहार में अनुसूचित जाति का वितरण, किस तरीके से अनुसूचित जाति का वितरण है उसे इन्होंने मैप के जरिए यहाँ पे बाकायदा दर्शाया हुआ है। सो आप देख सकते हैं बिहार में एससी की जनसंख्या मुख्य रूप से ग्रामीण क्षेत्रों में पाई जाती है। जैसे आपका गया हो गया, भागलपुर का इलाका हो गया, जमुई का इलाका हो गया। एंड जो है सबसे कम जो है एससी का जो पॉपुलेशन है वो है किशनगंज में। एंड इन्होंने हर सब कुछ बाकायदा मैप के जरिए दर्शा दिया है। एंड उसके बाद जो सेकंड पार्ट है इस क्वेश्चंस का, वो है बिहार में एससी और एसटी की सामाजिक आर्थिक दशा क्या है। तो इसके बारे में कई सारे इन्होंने पॉइंट्स यहाँ पे गिनाए हुए हैं अपने, आप देख सकते हैं। पहला है गरीबी की समस्या, दूसरा है निम्न जीवन स्तर, तीसरा बेरोजगारी, चौथा आय का निम्न स्तर, पांचवा सामाजिक भेदभाव की समस्या, छठा शिक्षा का निम्न स्तर, सातवां में खाद्य असुरक्षा, आठवां में कृषि पर निर्भरता, और नौवां में स्वास्थ्य सेवाओं तक निम्न पहुंच। सो इस तरह से इन्होंने अपने आंसर को एंड करा हुआ है। बट यहाँ पे कुछ पॉइंट्स को और तरीके से मैनेज करके शायद यहाँ पे एक कंक्लूजन भी लिख सकते थे, और जो 2023 का जो रिपोर्ट है, जो कास्ट सर्वे हुआ था बिहार में, उसका रेफरेंस भी दे सकते थे कि कैसे अभी एससी का पॉपुलेशन जो है 2023 रिपोर्ट के अनुसार वो 19.6 है, एंड एसटी का जो पॉपुलेशन है वो 1.68 है। एंड फिर इसमें और भी क्या क्या इनिशिएटिव ली जानी चाहिए, तो इसको भी ये एक पॉजिटिव नोट पे अपने आंसर को कंक्लूड कर सकते थे। बट ओवरऑल आप देख सकते हैं इनको 3.5 मार्क्स मिला हुआ है, शायद एक कंक्लूजन मिसिंग है। एंड बट ओवरऑल जो इन्होंने लिखा है अपने प्रेजेंटेशन, जो इन्होंने अपने आंसर को जो प्रेजेंट किया हुआ है, वाकई बहुत ही अच्छा है। फ्लो चार्ट, डायग्राम हर जगह इन्होंने यूज़ करा हुआ है अपने आंसर को सब्सटैंशिएट करने के लिए। इस तरीके से इन्होंने अपने आंसर को बाकियों से अलग रखा है, और तभी इन्हें रैंक 1 मिल पाया। सो दैट्स फॉर टुडे। अगर आपको इसका पीडीएफ चाहिए हो तो आप मेरे टेलीग्राम चैनल से डाउनलोड कर सकते हैं, जिसका लिंक डिस्क्रिप्शन में है। अगर आपको एनालिसिस अच्छी लगी हो तो चैनल को सब्सक्राइब करें, वीडियो को लाइक करें, और यदि कमेंट में कुछ पूछना हो या सुझाव देना हो तो अवश्य दें। थैंक यू सो मच।